हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे थे nth रूट ऑफ यूनिटी। तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी का पार्ट 2 है, ठीक है। ये पार्ट सेकंड है। इसके पहले का पार्ट में हम लोगों ने देखा ये 5 प्रॉपर्टीज और इनके कुछ क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब हम क्या कर रहे हैं, z इक्वल टू 1 पावर 1/n को सॉल्व कर रहे थे। तो इसके कितने रूट्स होते हैं, n रूट्स होते हैं। तो दीज आर दी n रूट्स, ठीक है। तो कौन कौन से रूट, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पावर n-1 तक होता है। फिर अल्फा इज इक्वल टू e पावर i 2π/n, ठीक है। n मतलब कि किसका रूट, कौन सा रूट निकाल रहे हैं आप, वही। दिस रूट्स आर इन जीपी, यू कैन क्लियरली सी, ठीक है, विद कॉमन रेशियो अल्फा। देन सम ऑफ द रूट्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। और इसी को हमने सॉल्व किया तो हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी मिला कि रियल पार्ट्स भी 0 हो गए और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो गए। तो रियल पार्ट इज नथिंग बट समेशन ऑफ cos of 2rπ/n where r is from 0 to n-1 is equal to 0 and similarly for sin। और फिफ्थ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात की थी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो 1 या -1 होता है, हमेशा सिर्फ 1 नहीं होगा। आपको याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 था, मतलब जब n ऑड होगा तो आंसर 1 है, तो जब n इवन है तो आंसर -1 है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हमने अभी तक देखी है। अब इस वीडियो में हम दो बहुत ही खास बातें पढ़ेंगे, एक है आर्गन्स और एक है फैक्टराइजेशन। और इन दोनों पे एग्जाम्पल, है ना, 2 या 3 ही एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन इतने खास एग्जाम्पल करेंगे ना। आज का टॉपिक बहुत ही, आज का जो सेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, एडवांस में आप क्वेश्चन ऐसे ही एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। सो सिक्स्थ जो है हमारा वो है आर्गन्स रिप्रेजेंटेशन। सिक्स प्रॉपर्टी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप आपने ये नोट्स बना लिए 5 के पहले पार्ट में ही। तो आर्गन्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये आर्गन्स प्लेन पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ तो पहला रूट है हमारा 1, तो 1 तो एक रियल रूट हो गया, तो 1,0। लेट अस से मैं इसको a1 से डिनोट करता हूँ। नेक्स्ट कहीं यहाँ रहेगा, इसको मैं a2 कह देता हूँ। इसका ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसका ये डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जो भी है यहाँ पे लेट अस से z1, है ना, पहला रूट जो है z1 रहेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे लेट अस से a3। तो कितने रूट्स है, n, तो ऐसे n साइड बनेंगे। पहला साइड हो गया, ये सेकेंड साइड हो गया, ऐसे करते करते आप थर्ड साइड बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे a4 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड साइड आ गया। ऐसे करते करते आप क्या करोगे, यहाँ पे n-1 वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, n-1, मतलब ये z1, z2, z3, ठीक है। ऐसे करते करते दिस विल बी z ऑफ n-1, ठीक है। और ये खुद, तो ऐसे बहुत सारे साइड्स बनेंगे, राइट, बहुत सारे। आप यहाँ चाहो तो और एक बना सकते हो, ये इसके पहले का रूट होगा, तो a(n-2), मतलब क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है zn-2। तो these are all कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स। मतलब nth रूट को मैंने यहाँ पे लेट आई हैव टेकन द रूट्स एज z1, z2, z3, एक तो 1 था, ऐसे करते करते zn-1, राइट। these are the roots of यूनिटी, ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी। these are the n रूट्स ऑफ यूनिटी जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे अब ये जो है ना एक रेगुलर हेक्सागोन बनता है। मतलब ये कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ये जो है अगर मैं इसके वर्टाइसेस से कनेक्ट करूँ तो आई गेट अ सर्कल, और इस सर्कल पे ये लाई करते हैं, ठीक है। तो सारे वर्टाइसेस जो है ना इस सर्कल पे लाई करते हैं। ये सर्कल जो है यूनिट रेडियस का है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है बच्चों। तो बहुत अच्छा, आप फिगर और बेटर बना सकते हैं, बट आई होप समझने लायक तो है वो, ओके। सो चलिए इस आर्गन्स प्लेन के बारे में ना कुछ पॉइंट लिखते हैं। नाउ सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दिस n रूट्स आर साइड्स, राइट, आर vertices, right? These n roots are vertices of a n-sided regular hexagon, n-sided regular hexagon, ठीक है, n-sided regular hexagon। तो ये जो है n-sided regular hexagon के vertices दिखाते हैं। And also they lie on the regular hexagon, यही हुआ, they lie on the unit circle, है ना, with center at origin, ठीक है। तो हमारी दो बातें हो गई कि सर ये क्या बताता है, कि रेगुलर हेक्सागोन बताता है। अब थोड़ी और अच्छी ऑब्जर्वेशन, थर्ड, इन सभी का मॉड्यूलस, ये यूनिट रेडियस है तो ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ। तो कैन आई से मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z3, मतलब सारे रूट्स, राइट, मॉड ऑफ zn-1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मॉड्यूलस के बारे में बात कर रहा हूं मैं इनके, ठीक है बेटा। तो इनका सबका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये सारा रेडियस है क्योंकि। तो ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी होगी इनके रूट्स के। नेक्स्ट अगर आप आर्गुमेंट की बात करें, अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये e⁻i 2π/n है, नेक्स्ट e⁻i 4π/n है, मतलब ये एंगल है 2π/n। फिर अगला एंगल और, तो मतलब पूरा आप इंक्लिनेशन निकालते हो तो पूरा यहाँ से निकालते हो ना, तो ये कितना हो जाएगा 4π/n। तो यू कैन क्लियरली सी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या है, आप थोड़ा सा लिखिए। आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या है,
2 पाई बाय n है सर। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या है, ठीक है, क्या है बेटा 4 पाई बाय n है। ऐसे करते करते आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 आप निकालोगे तो 6 पाई बाय n है सर, ठीक है। तो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 जो है आपको पता है ये 0 होने वाला है। तो आपको क्या समझ में आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का मतलब बेटा इंक्लिनेशन विद x एक्सिस। तो ये जो है e पावर i 2 पाई बाय n है ना, तो ये 2 पाई बाय n हुआ। फिर सेकंड एंगल मतलब ये एंगल ये पूरा, तो इट विल बी 4 पाई बाय n, नेक्स्ट 6 पाई बाय n, तो ऐसे चलता रहेगा। सो कैन यू ऑब्जर्व कि आर्ग्यूमेंट्स जो है वो ऐसे हैं, पहला तो 0, फिर 2 पाई बाय n, मैं आर्ग्यूमेंट को एक सीरीज की तरह लिखता हूँ, ठीक है, 4 पाई बाय n, 6 पाई बाय n, then next 8 पाई बाय n, ऐसा चलता रहेगा। तो do you understand the difference is constant? So thus I can say arguments of roots of n roots of unity are in arithmetic progression। ना कितने लोग ये बात समझ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस कांस्टेंट है, आर्ग्यूमेंट्स में क्या है, डिफरेंस कांस्टेंट है। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ n रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बढ़िया, बहुत काम की बातें देख रहे हो बेटा, ठीक है। अच्छा, तो ये मॉड्यूलस को लेके प्रॉपर्टी बताई मैंने, ये आपको आर्गुमेंट को लेके बताई। अब एक कॉन्जुगेट को क्यों छोड़ दिया, तो अब कितने लोग ये भी समझ पाते हैं सर, अगर ये 2 पाई बाय n है ऊपर, ठीक है, तो ये जो नीचे है, ये जो नीचे है ये भी कितना होगा, 2 पाई बाय n ही होगा ना। तो अगर ये ऊपर 2 पाई बाय n है, नीचे 2 पाई बाय n है, मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे के इमेज है। तो कैन आई से दैट ये जो Z1 है और Zn-1 है, Zn-1 एंड Z1 आर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये 4 पाई बाय n है और यहाँ पे नीचे एक और आएगा 4 पाई बाय n, तो आप ये भी समझ सकते हो कि वो भी क्या है, एक दूसरे के इमेज है। सिमिलरली आई कैन से Zn-2 एंड Z2 आर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। इमेज होने का मतलब क्या है, कितने लोगों को पता है, इसका मतलब है Zn-1 एंड Z1 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ओके बच्चों, ना बहुत ही बढ़िया बात है ना, 5th पॉइंट बहुत मस्त था, राइट। क्या हुआ कि ये जो है, ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे, मॉड्यूलस दोनों का सेम है। और आर्गुमेंट में क्या हुआ, ऊपर एक प्लस थीटा तो नीचे माइनस थीटा, मतलब ऊपर 2 पाई बाय n तो नीचे माइनस 2 पाई बाय n, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलता रहेगा ऐसे सारे। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज कि दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। और अगर ये कॉन्जुगेट है तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, Zn-1 into Z1 will be equal to 1, क्योंकि उनका मॉड्यूलस कितना है, 1 है सर, राइट। आपको याद है ना प्रॉपर्टी, Z into Z bar is मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर, ठीक है, बस उसी को यूज किया। यहाँ तो मॉड्यूलस सर उनका 1 है, आपने देखा ना, मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ ये सारा, दिस इज ऑल इक्वल टू 1। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, है ना, बहुत ही खास बात। बच्चों प्रॉपर्टीज जो है ना आर्गेंट प्लेन से इतनी सारी मिलती है हमें, है ना, और नोट करने लायक है, सारी प्रॉपर्टीज नोट करने लायक है। एक बार फटाफट देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो n रूट्स है वो क्या है, वर्टाइसेस ऑफ अ n साइडेड रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पॉलीगॉन, सॉरी, ओके, क्या होगा, n साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, वो गलती से मैंने हेक्सागोन लिख दिया होगा, ठीक है, n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो बेटा ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टाइसेस रहेंगे, और ये किस पे लाई करते हैं, यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करते हैं। अब यूनिट रेडियस के सर्कल पे है तो मतलब ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो रेडियस ही हुआ हर एक का, दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, क्योंकि रेडियस ही 1 है। फिर उसके अंदर आर्गुमेंट की बात की, अगर किसी को नहीं समझ आ रही हो तो आर्गुमेंट के बारे में समझिए। ये कितना आर्गुमेंट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, e पावर i 2 पाई बाय n, अल्फा है ना, ये अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है, ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो देयरफॉर आर्गुमेंट इज इक्वल टू 2 पाई बाय n, 4 पाई बाय n, 6 पाई बाय n, nth रूट जो भी होगा, 10th रूट, 15th रूट जो भी बोला है आपको। तो आर्गुमेंट्स फॉर्म अ सीरीज लाइक दिस, ये एक सीरीज बनाता है आर्गुमेंट, ठीक है। और ये सीरीज जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, दिस इज इन एपी विद कांस्टेंट डिफरेंस 2 पाई बाय n। तो देयरफॉर आर्गुमेंट्स ऑफ n रूट ऑफ यूनिटी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगली बात कॉन्जुगेट को लेके, कि यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट और लास्ट कॉम्प्लेक्स रूट दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट एंड सेकंड लास्ट कॉम्प्लेक्स रूट आर अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, तो आप देखेंगे पहला और आखिरी कॉन्जुगेट है, वैसे सेकंड और सेकंड लास्ट कॉन्जुगेट है, तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखनी है, समझनी है, ठीक है, ओके बच्चों। तो और बहुत बार ना यहाँ पे ये a1 a2 a1 a3 a1 a4 ऐसे डिस्टेंसेस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको समझना है क्या करना होगा क्या नहीं, तो थोड़ा आपको ना एग्जांपल्स में समझाऊंगा, और ठीक। तो ये हमारा आर्गन्स रिप्रेजेंटेशन को लेके कुछ प्रॉपर्टी, हाँ लिख लीजिए आप ये। और एक लास्ट और 7th प्रॉपर्टी, ठीक है, फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक। ये दोनों ना बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं हमें, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहीं बन जाते हैं। 7th है फैक्टराइजेशन को लेके, ओके, प्रॉपर्टी विच रिलेट्स विद फैक्टराइजेशन।
तो आपको क्या पता है z पावर n माइनस वन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके रूट्स, सो लेट 1 z1 z2 ऐसे करते करते zn माइनस वन आर इट्स रूट्स, ठीक है। मतलब ही 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर यही सब हुआ, ठीक है। लेटर से जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, z1 z2 ऐसे कोई रूट्स है। अगर ऐसे कुछ रूट्स है तो कहने से z पावर n माइनस वन इज इक्वल टू z माइनस वन, z माइनस z1, z माइनस z2 डॉट 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 कहाँ तक z माइनस zn माइनस वन। कितने लोग समझते हैं इस बात को? बहुत अच्छे सर। अगर ये रूट्स है तो ये फैक्टर्स हो गए ना, तो देयरफॉर आई कैन राइट लाइक दिस, यस वेरी नाइस, आई कैन राइट लाइक दिस। तो अब कितने लोग अगली बात समझते हैं कि z पावर n माइनस वन अपॉन z माइनस वन विल बी इक्वल टू z माइनस z1, z माइनस z2 ऐसे चलता रहेगा, z माइनस zn माइनस वन। क्या किया मैंने, सिर्फ ये टर्म इधर ले ली, सही है। अच्छा, अब कितने लोग ये भी बात समझते हैं मेरी नेक्स्ट स्टेप कि सर मैं इसको ना ये जीपी का एक फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू z पावर n माइनस वन। सो देयरफॉर दिस इज व्हाट वी गेट एज अ रिलेशन। सर ये लास्ट स्टेप नहीं समझा मुझे, ठीक है, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, फिर से बताएंगे हम, ठीक है। सर अगर ये जीपी है, इसका एडिशन करिए आप, चलिए इसका सम करिए। जीपी का सम आपको आता है, कैसे होता है सर? ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर क्या, या कॉमन रेशियो z है, ठीक है, z पावर n अपॉन 1 माइनस z। या फिर इसी को आप क्या कर देते, ऐसे भी लिख सकते थे ना कि फर्स्ट z पावर n माइनस वन अपॉन z माइनस वन, r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। देखिए मैच हो गया ना। सो देयरफॉर दिस इज द रिलेशन जो हमारे बहुत काम में आएगा, बहुत ही काम में आएगा, राइट। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। जब भी हमें क्वेश्चंस में से मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म दिखेगा ना, बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में दिखेंगे, तो आपको समझ जाना है कि फैक्टराइजेशन की तरफ से क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, लेकिन ये सारी थ्योरी आप पहले समझ जाइए अच्छे से, ठीक है। सारा थ्योरी आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, ओके। चलिए इसी को और थोड़ा आगे लेके जाने वाला हूँ मैं, है ना, यही रुकूंगा नहीं मैं। तो ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट हुआ फैक्टराइजेशन में। ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि z पावर n माइनस वन कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक दिस। सेकंड, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 1 प्लस z स्क्वायर अप टू z पावर n माइनस वन व्हिच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इसी में मैं थोड़ा आगे लेके जाऊँ आपको, ठीक है। लेट अस से आपके पास जो रिलेशन है z पावर n माइनस वन इज इक्वल टू z माइनस वन, z माइनस z1 ऐसे करते करते z माइनस zn माइनस वन। व्हाट इफ आई टेक log ऑन बोथ साइड्स? तो मैंने log ले लिया, log ऑफ z पावर n माइनस वन इज इक्वल टू log ऑफ z माइनस वन, z माइनस z1, ठीक है। ऐसे करते करते z माइनस zn माइनस वन होगा, राइट। आई हैव टेकन log ऑन बोथ साइड्स, log ऑन बोथ साइड्स। क्यों कर रहे हैं सर? आपको समझेगा एक मिनट बाद, ठीक है बेटा। अब मैं इसके यहाँ पे log की प्रॉपर्टी ले लूंगा, क्या है ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो प्रोडक्ट लॉग के हिसाब से क्या होगा, ये एडिशन में लिख सकते हैं बेटा। log की प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए हमें। तो ये हो जाता है log ऑफ z पावर n माइनस वन इज इक्वल टू log ऑफ z माइनस वन प्लस log ऑफ z माइनस z1, राइट, प्लस डॉट 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 log ऑफ z माइनस zn माइनस वन, ओके। एंड नाउ अब देखो खास बात, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z ऑन बोथ साइड्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सर? 1 बाय z पावर n माइनस वन इंटू n z पावर n माइनस वन। इसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाय x, और फिर ये पूरा। यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा? 1 बाय z माइनस वन प्लस 1 बाय z माइनस z1 डॉट 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 1 बाय z माइनस zn माइनस वन। तो जब भी क्वेश्चन में पूछने वाला अगर आपको ऐसा कुछ पूछे जहाँ पे रेसिप्रोकल का एडिशन है, पूछने वाला हमेशा उल्टा काम करता है। रेसिप्रोकल का एडिशन अगर है तो आपको समझ जाना है वो क्या करना है, फैक्टराइजेशन की तरीके से आना है, लॉग लेके डेरिवेटिव का यूज करना है, ठीक है। तो मतलब हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ना ऐसे ही दिए होते हैं, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस को ना यहीं पे सॉल्व करना है, हमें पूरी जंग यहीं पे जीतनी है, ठीक है। हमारी लड़ाई जो है एडवांस मेंस वो हमें थ्योरी में खत्म करनी है, ठीक। तो क्या समझे हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन के तरीके से? अगर मल्टीप्लिकेशन बोला हो तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन बोला हो तो हम इधर बात करेंगे, हो सकता। तो बच्चों प्रॉपर्टी तो हमने लिख लिया, अब उसको अप्लाई करते हैं ना। जो फैक्टराइजेशन या आर्गन्स प्लेन वाली प्रॉपर्टी थी उनको अप्लाई करते, कुछ एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना, एकदम बढ़िया। बहुत कम 2 या 3 क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन इतने अच्छे लेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है ना, मजा आ जाना चाहिए आपको क्वेश्चन देख के। तो ऐसा कुछ है सर, क्वेश्चन देखने के बाद ना ठंडा हो जाएगा, आधे से ज्यादा लोगों से आप ऐसे ही जीत जाओगे, क्योंकि देख के डर जाएगा बच्चा, है ना। जिसको भी पूछा जाए ये क्वेश्चन तो ऐसे ही डर जाएगा, सर क्या है ये इतना सब कुछ, ठीक है। पूछने वाला तो अभी पहला पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, थर्ड। अगर मैच द पेयर जैसे 2014 के एग्जाम में आया था, ठीक है, तो ऐसे कुछ मैच द पेयर आया था, तो ये तीनों चारों क्वेश्चन हमारे मैच द पेयर में हो सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, z1 z2 zn ये सारे n-1 ये 1 वगैरह क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी है। और क्या पूछा है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन बोला ना, हमारी तो बत्ती जल गई। सर कहाँ जाएंगे हम? फैक्टराइजेशन के पास जाएंगे।
क्या यूज करेंगे, z पावर n माइनस वन इज इक्वल टू z माइनस वन, z माइनस जेड वन, z माइनस जेड टू, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, z माइनस जेड एन माइनस वन। बहुत अच्छे, पहला स्टेप जो आपने किया ना एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा करा, सही किया एकदम। ओके सर, यहाँ तो 1 1 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे z की जगह मुझे क्या रखना है, 1 रखना है सर, क्या आप लोग समझते हैं? लेकिन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो रुक जाते हैं, अभी नहीं रखते, हमें 1 माइनस जेड वन से चाहिए, राइट? तो 1 माइनस जेड वन मतलब इतना ही चाहिए, तो आई डोंट वांट दिस, तो लेट अस टेक इट डाउन। तो z पावर n माइनस वन अपॉन z माइनस वन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, z माइनस वन जेड वन, z माइनस जेड टू, z माइनस जेड थ्री, ऐसे करते करते z माइनस जेड एन माइनस वन, ऐसे हो जाएगा सर। बहुत अच्छे, ठीक है, बढ़िया चल रहा है सारा। तो अब हमें चाहिए, अब हम पुट कर देते हैं z को 1। अच्छा मैं लेकिन यहाँ पे z को 1 नहीं पुट कर सकता, ठीक है नहीं कर सकता। अब कुछ लोग कहेंगे लिमिट लगा सकते हो आप, ठीक है, अगर 1 नहीं पुट कर यहाँ कर सकते हो, और हमें चाहिए तो यहाँ लिमिट। अच्छा अगर लिमिट नहीं समझ में आ रहा तो आपको पता ना इसका एक और फॉर्म हमने देखा था सर, अभी देखा था, क्या था वो, यस, तो आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू जेड पावर n माइनस वन का एडिशन, एंड दिस विल बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, ऐसे करते करते जेड माइनस जेड एन माइनस वन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये किसका, ये जो फॉर्मूला है ये सम ऑफ जीपी, इस तरह की जीपी के सम का फॉर्मूला है, तो आई कैन राइट लाइक दैट, हमने पढ़ लिया है थ्योरी में। अब हम क्या करते हैं, पुट z इक्वल टू 1, और जैसे z इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, सारा ये जो है 1 तक 1 ही आएगा, इज इक्वल टू z माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, ओ z की जगह क्या रखना है, हमें 1 रखना है ना, तो z माइनस जेड वन क्यों लिखा हमने, हमको क्या लिखना चाहिए बेटा, 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, 1 माइनस जेड थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ जो हमें चाहिए था 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, 1 माइनस जेड थ्री, राइट, ये जो प्रोडक्ट है 1 माइनस जेड एन माइनस वन तक का, ये आया है 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टर्म्स है ये, n टर्म्स, तो इट इज इक्वल टू n। तो पहला पार्ट जो है उसको हमने सॉल्व कर दिया और इसका आंसर हमारा है n। तो जो बहुत खास बात की है आपने, बहुत बढ़िया बात की है, ठीक है। तो यस वी आर डन हियर, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, ओके। तो ये पहला पार्ट खत्म। तो देखो ना, वही है कि आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग है, जितनी स्ट्रांग आपकी थ्योरी होगी उतना इजीली आप अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैंने अभी पढ़ा और मुझे याद आ गया और मेरा थ्योरी स्ट्रांग है, तो ये फैक्टराइजेशन से स्टार्ट होगा ऐसे, ज्यादा कुछ है नहीं, 7-8 प्रॉपर्टीज है, उसी में घूमना है, ओके, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो है वो देखें, तो सर क्या बोला है सेकेंड पार्ट में, A1 A2 A1 A3 A1 A4, ठीक है, और A1 ये सारे क्या है, वर्टाइसेस है। अच्छा आप लोगों को एक बार थोड़ा सा आर्गेन स्पेन फिर से याद दिलाते हैं, ये पहला 1,0 है, ठीक है, ये पहला 1,0 है, ठीक है। फिर अब इसी को इसने A1 कह दिया, इस बार इसी को इसने A1 कह दिया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा, तो ये A2 यहाँ पे Z1 लाई करेगा, नेक्स्ट A3, क्योंकि यहाँ पे वही है ना, स्टार्ट ऐसे 1 को अलग नहीं किया, इसने बोला A1 A2 जो है ये सारे क्या है मेरे वर्टाइसेस है, ठीक है, an-1 और फिर से A1 आ जाएगा, ओके बच्चों। तो ऐसी बात हो जाएगी, ओके चलो ऐसे आगे हम ना। आप समझो A1 A2 ये लेंथ होगी, ठीक है, आपको मॉड बोला है, मतलब ये लेंथ होगी। चलो इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या पूछा हमें, मॉड ऑफ 1 माइनस Z1। कैन यू अंडरस्टैंड A1 A2 क्या होगा, A1 A2 मतलब इनके बीच में डिस्टेंस होगा ना बेटा। तो A1 A2 जो है, अगर आप मॉड्यूलस की लैंग्वेज में बात करते हो तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड Z1, तो 1 माइनस Z1 पूछा है। नेक्स्ट A1 A3, A1 तो 1 है और A3 क्या है, Z2 है, ठीक है। तो दिस इज आज जो हमें पूछा गया वो क्या है बेटा, ठीक है, ये क्या पूछा है नेक्स्ट, सो 1 माइनस Z2, करेक्ट। तो Z1 के बाद Z2 हो गया, राइट। ऐसी A1 A3 इज नथिंग बट 1 और Z2 के बीच में, आराम से समझिएगा, आराम से, है ना। A1 A3 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से, ये 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 है, तो इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 1 माइनस Z2 होगा और उसका मॉड्यूलस। अब नेक्स्ट अगर A1 A4 कहते हो तो A4 मतलब यहाँ पे Z3 होगा, तो 1 और Z3 के बीच में, सो 1 माइनस Z3, ऐसा चलता रहेगा सर। और ये कब तक रहेगा, जब तक आप आखिरी वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि 1 माइनस Zn-1 नहीं आ जाता। तो ये हमें पूछा गया है, तो मॉड्यूलस पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, मॉड्यूलस 1 माइनस Z1 का मॉड, 1 माइनस Z2 का मॉड, 1 माइनस Z3 का मॉड, यही है ना। बस यही बताने के लिए कि ये जो है हेक्सागोन की साइड्स, तो ये सब A1 से पूछिए, A1, नेक्स्ट ये A2, तो A1 A3, ठीक है, A1 A3, फिर A1 A4, ठीक है। आप समझ रहे हो ना सब बच्चों, राइट, सब बच्चे समझ रहे हैं कि क्या पूछा गया है सर। A1 A2, A1 A3, A1 A4 मतलब 1 माइनस Z1, 1 माइनस Z2, 1 माइनस Z3, ऐसे ही पूछा गया है हमें, बहुत अच्छे। चलो अब हमारे पास ऑलरेडी ये रिलेशन था, हमारे पास ये ऑलरेडी रिलेशन था, राइट, ये मिटा देते हैं हम।
तो हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन था। तो व्हाट इफ आई टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, कैन आई टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स? यस सर, कहीं पे भी ले सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स लेते हैं। तो इफ आई टेक मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारा मॉड आ जाएगा, तो ये सारा ही मॉड में आ जाएगा। और मॉड कितने लोगों ने पढ़ा है कि इंडिविजुअली अलग अलग हो सकता है, राइट। तो ये इंडिविजुअली अलग अलग होगा। और राइट साइड में मॉड ऑफ n क्या होगा बेटा, n ही होगा, क्योंकि n इज अ रियल नंबर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी मेरा n है। बस समझो आप पूछा क्या, अगर अगले बार डायरेक्टली यही पूछता, सिर्फ ये पूछता, तो भी आपको क्या करना है, 1 - z1 1 - z2 1 - z3। तो पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे और फिर मॉड ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी आ गया सर, इसका आंसर क्या है, n है ना बच्चों। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुलझा हुआ सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। बहुत ही, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड पार्ट कर रहे हो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो मॉड ऑफ 1 - z1 मॉड ऑफ 1 - z2 मॉड ऑफ 1 - z3, इनका प्रोडक्ट इज मॉड ऑफ n, विच इज नथिंग बट n। ओके, चलो सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ओके सर, अभी थर्ड पार्ट कहाँ से आएगा सर, थर्ड पार्ट को कैसे करेंगे हम? अच्छा, कुछ लोग अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं ना तो करिए अच्छे से। देखिए ये जो है मल्टीप्लिकेशन, इसी को आगे लेके जाता हूँ, तो कहने से प्रोडक्ट ऑफ 1 - zr है, ठीक है, और उसका मॉड्यूलस है 1 - zr का मॉड्यूलस, ठीक है ना। बस देखिए अब 1 मिनट में हो जाएगा हमारे सॉल्व। 1 - zr और इट इज इक्वल टू n, वेयर r इज फ्रॉम 1 to n - 1, ठीक है। ओके सर, ठीक बच्चों, बहुत अच्छे। अच्छा, z1 जो है, मतलब आप देखो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, z1 इज e पावर i 2 पाई बाय n, z2 इज e पावर i 4 पाई बाय n, ठीक है। अगर आप इसको लिखो सिस फॉर्म में तो cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस i साइन ऑफ 2 पाई बाय n। नेक्स्ट वाला लिखोगे तो cos ऑफ 4 पाई बाय n प्लस i टाइम्स ऑफ साइन 4 पाई बाय n। तो क्या मैं जनरलाइज कर दूं यहाँ पे कि ये क्या है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो जनरलाइज अगर मैं करूँ zr, तो zr क्या होगा, cos ऑफ 2r पाई बाय n प्लस i टाइम्स ऑफ साइन 2r पाई बाय n। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात बेटा सब लोग ना? एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। ओके, z1 z2 z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये पता कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो z1 हो गया cos ऑफ 2 पाई बाय n प्लस i टाइम्स ऑफ साइन, मतलब जो है 2 पाई बाय n, फिर ये 4 पाई हो जाता है, फिर अगला 6 पाई। तो कहना है से इन जनरल zr इस 2r पाई बाय n, देखो r को 1 रखा तो 2 पाई हो जाएगा, 2 रखा तो 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सर। चलिए इसका मॉड्यूलस निकालते हैं, देखेंगे हमें जो चाहिए वो मिलता है क्या, ठीक है। इसका मॉड्यूलस मतलब 1 माइनस, अब ये zr की जगह क्या होगा, cos ऑफ 2r पाई बाय n प्लस i टाइम्स ऑफ साइन 2r पाई बाय n, ठीक है, ऐसे। ओके, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा पूरा और इसका मॉड्यूलस निकालना है मुझे, ठीक है। बाद में इसको प्रोडक्ट लगा देंगे, ठीक है बेटा, थोड़ा आराम आराम से। हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं इन विच फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। ओके, यहाँ रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो कितने लोग समझते हैं कि सर इसका जो मॉड्यूलस होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस, जैसे इसको थीटा अगर रखा आपने अभी के लिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है बेटा। और इस पे फिर ये प्रोडक्ट लगेगा, इस पे प्रोडक्ट लगेगा, इट इज इक्वल टू n, ऐसी बात होगी। चलो बहुत अच्छे ना, वेयर थीटा इज इक्वल टू दिस, जस्ट वो अवॉइड कर रहा हूँ मैं ना। 1 माइनस कॉस थीटा कितने लोगों को आता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा सर, रूट ओवर, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाता है, तो रूट ऑफ, देखिएगा आप ये क्या होगा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 हो गया क्योंकि ये 1 है, फिर इक्वल टू n चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पाई पाई ये भी चलता रहेगा, ठीक, बहुत अच्छे। नाउ नेक्स्ट बात क्या है, आगे की कहानी क्या है। ओके, तो आप देखो 2 माइनस 2 कॉस थीटा हुआ ये, तो रूट में ये हो गया 2 कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू n, पाई टाइम्स, देन पाई टाइम्स आप देखेंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाता है ये। ओके, आने लगा है कुछ तो। सो नाउ इट विल बी नथिंग बट, आप देखिए इसको रूट से बाहर तो 2 साइन थीटा बाय 2, इसका प्रोडक्ट होगा इज इक्वल टू n, ठीक है। कितने टर्म्स है यहाँ पे r इक्वल टू n 1 से लेके n माइनस 1 तक है, ठीक है, ऐसी बात होगी। अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए r को आपने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, n माइनस 1। तो पहले आप रखोगे तो साइन ऑफ, ठीक है, थीटा बाय 2, आपका थीटा क्या था, ये था, ठीक है, थीटा ये था, तो थीटा बाय 2 क्या होगा, तो चलो एक बार लिख लेते हैं पूरा। सो देयरफॉर इट विल बी पाई ऑफ r इक्वल टू 1 n माइनस 1 2 इंटू साइन ऑफ 2r पाई बाय n, तो कहने से इट विल बी r पाई बाय n हो जाएगा सर। ये क्यों, क्योंकि 2 कट हो गया ना, देखिए ना अच्छे से देखिए, थीटा क्या था, 2r पाई बाय n था, सो थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, r पाई बाय n हो जाएगा, करेक्ट, डिवाइड बाय 2 हो गया है। ओके, तो ऐसे हो गया सर, बहुत अच्छे, ठीक है। ओके, ये इक्वल टू n है हमारे पास है।
अच्छा, अब मैं r को 1 r को 2 डालता हूँ तो क्या होगा, पहला टर्म साइन ऑफ पाई बाय n, ठीक है, 2 इंटू, फिर नेक्स्ट होगा 2 इंटू साइन ऑफ 2 पाई बाय n, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगा, 2 इंटू साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाय n विच इज इक्वल टू n, ठीक है। तो नाउ हर बार 2 2 2 आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, कितना टर्म्स है ये, n माइनस 1 टर्म्स है, कितने टर्म्स, n माइनस 1 टर्म्स, ठीक है। सो n माइनस 1 टर्म्स है तो 2 पावर n माइनस 1 साइन ऑफ पाई बाय n, साइन ऑफ 2 पाई बाय n जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था इज इक्वल टू n। सो देयरफॉर नाउ लास्ट स्टेप में हम लोग पहुंच गए। तो देयरफॉर what I wanted is sin of pi by n into sin of 2 pi by n right up to sin of n minus 1 pi by n is equal to n upon 2 power n minus 1, ठीक है। बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन किया है हमने। तो कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे सर कि हुआ ही कैसे, ये किया ही कैसे, आराम आराम से समझिएगा आप, ठीक है। तो पहली स्टेप तो आपकी यही थी जो आपके पास ऑलरेडी था, 1 माइनस जेड आर का मॉड, फिर बहुत सारा मॉडुलस था, उसको मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसा लिख दिया, r is from 1 to n minus 1 is equal to n, ठीक है। जो ऊपर का था ना हमारे पास 1 minus z1 1 minus z2, ठीक है, ऐसा जो था हमारा उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो हम पाई लिखते हैं ना जैसे समेशन लिखते हैं, और फिर इसको मैंने क्या किया, पोलर फॉर्म में ओपन कर दिया। फिर इसका मॉड्यूलस एक्चुअली कैसे लेते हैं, मॉड की बात हो रही है ना, तो मॉड्यूलस कैसे लिया जाता है, तो रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, सॉल्व करते गए हम यहाँ पे पहुंच गए। सो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए कैसा क्वेश्चन है ना, दिखने में अगेन थोड़ा डरावना लगेगा लेकिन नहीं, हमें पता है कैसे करना है। देखो पहले डिकोड करते हैं क्वेश्चन को ना, बहुत ही इंक्रिप्टेड लैंग्वेज में, मतलब ऐसे कुछ r1 2 वगैरह डाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, r1 2 3 4 5 अप टू 50, मतलब कि z1 z2 z3 कहाँ तक, z50 तक। These are roots of the equation, roots of the equation, ओके। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, z का पावर 0, z का पावर 1, z का पावर 2 अप टू z का पावर 50 इक्वल टू 0। सबको समझ में आता है, जीपी है ना, जीपी का सम कैसे निकालते हैं, z पावर 0 मतलब 1, फर्स्ट टर्म 1 है तो कॉमन रेशियो z है, तो z पावर 51 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज z पावर 51 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप समझ रहे हो ये क्या है, 51st रूट ऑफ यूनिटी है, 51st यूनिटी के रूट्स, राइट। तो रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे ये कनेक्ट हो रहा है, ओके। और इसके 50 रूट, एक रूट तो 1 है इसका, आप समझते होंगे, एक रूट क्या है इसका, सीधा सीधा 1 है, और बाकी 50 रूट्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके पूरे 51 रूट्स अगर हम देखें तो एक 1 जो कि रियल नंबर है पहला, और बाकी सारे z1 z2 z3 ये सारा दिया हुआ है, अच्छा है ना। तो हम आ गए ना, nth रूट में हमने कनेक्ट कर लिया, 51 रूट वाली बात हो रही, 51 रूट्स ऑफ यूनिटी वाली बात होगी, ओके सर। चलिए अब पूछा क्या ना, उसको देखिए थोड़ा सा। तो हमें पूछा क्या, 1/1 से जा रहा है z1 माइनस 1 प्लस 1/z2 माइनस 1 प्लस 1/z3 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे पूछा है। कितने लोगों को याद है, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों को याद है ये, ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम क्या करने वाले हैं सर, हम लोग फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन। तो क्या z पावर 51 माइनस 1 कैन बी रिटन एज z माइनस 1, इसके सारे 51 रूट्स को हम लिखेंगे फैक्टराइज में, एक रूट तो 1 है और बाकी रूट्स जो है ये सारे दिए हुए हैं। तो z पावर 51 माइनस 1 कैन बी रिटन एज z माइनस 1 z माइनस z1 z माइनस z2, ऐसे करते करते z माइनस z50, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ओके। नाउ हमें तो कहाँ से चाहिए है, ठीक, ओके, ऐसी सारी बात है। अच्छा सर, अब हम क्या करें, तो हम लोग क्या करें, ओके, तो हमें ना z माइनस z1 से चाहिए है, तो ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो z पावर 51 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस z1 z माइनस z2, ठीक है, ऐसे आ जाएगा z माइनस z50 तक, ठीक है बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया, ओके। मल्टीप्लिकेशन में, अच्छा यहाँ पे ना मुझे आप समझ रहे होंगे क्या है यहाँ पे, तो z माइनस z1 अगर ऐसे, तो यहाँ z को हम 1 डालने वाले, देखो z1 माइनस 1, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में, तो आप z को 1 डालने वाले, तो ये यूज करेंगे क्या, नहीं सर, फैक्टराइजेशन का एक और फॉर्म है, जब भी हम 1 डालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह देखिए ना 1 माइनस z1 यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, डिवाइड में चाहिए, हम वो बाद में बात कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन ये वाला फॉर्म नहीं। तो इसका दूसरा फॉर्म क्या हुआ, यही जो निकाला था हमने, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब अप टू z पावर 50 is equal to z माइनस z1 प्लस z माइनस z2, ऐसे करते करते z माइनस z50 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने जीपी वाले फॉर्म में लिख दिया, बट हमें डिवीजन में चाहिए है सर, हमें क्या चाहिए, डिवीजन में चाहिए। आपको पता है तस्वीर क्या होनी चाहिए हमारी, ऐसी तस्वीर होनी चाहिए। तो व्हाट आई शुड डू, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हम लॉग लेते हैं दोनों साइड में, जब मैं लॉग लूंगा तो ये लॉग ऑफ
1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू जेड पावर 50 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब इस साइड जब लॉग लूंगा मैं तो एडिशन में आ जाएगा लॉग सारा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ z माइनस जेड वन प्लस लॉग ऑफ z माइनस जेड टू, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू log ऑफ z माइनस जेड 50, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये पूरा 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू z पावर 50 आ जाएगा। और ऊपर में क्या आएगा सर, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, 1 का 0 ये होगा 1 प्लस 2z, ऐसे करते करते 50z पावर 49 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ना सब लोग बड़े आराम से स्टेप्स करो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय एक्स के फॉर्म में, और ऊपर में इसका डेरिवेटिव, तो ये तो 0 हो गया, 1 2z, ऐसे करते करते लास्ट वाला 50z पावर 49 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा, तो 1 बाय z माइनस जेड वन प्लस 1 बाय z माइनस जेड टू प्लस डॉट 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 अप टू 1 बाय z माइनस जेड 50। ठीक है, यही पूछा है सर हमें, ठीक है, बट अभी हमारा काम बचा है, राइट, हमें क्या पूछा है थोड़ा सा अलग है, लेकिन z माइनस जेड वन ये फॉर्म है। अब हमें क्या रखना पड़ेगा, पुट z इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है ना 1 माइनस जेड वन, 1 माइनस जेड टू, 1 माइनस जेड थ्री, सर उल्टा है, ठीक है ना, माइनस साइन हम देख लेंगे, बट z को 1 रखेंगे। तो इफ आई पुट z इक्वल टू 1 एवरीवेयर, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या होगा, तो नीचे होगा 1 प्लस 2 प्लस, सॉरी नीचे क्या होगा, हर जगह 1 रखोगे तो 1 1 1 1 1, तो 1 प्लस 1, ये कहाँ तक आएगा, 50 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, सभी जगह 1 रखा आपने, इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 बाय 1 माइनस जेड वन प्लस 1 बाय 1 माइनस जेड टू डॉट डॉट डॉट, ये जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड टर्म है। ओके बच्चों, अब लास्ट थिंग, ठीक है, आखिरी बात, ऑलमोस्ट पहुंच गए। ऊपर में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 50, कितने लोगों को सम याद है, सर आता है, कौन सा सम का फॉर्मूला, n प्लस 1 बाय 2, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 50, तो इट विल बी 50 इंटू 51 बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे कितना हो गया 1 1 1 1 1, आप देखो अच्छे से कितने टर्म्स है, ये 51 टर्म्स है सर ना, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 से चालू हो रहा है और 50 तक जा रहा है, तो कितने टर्म्स है 51, ओके, तो नीचे 51 आएगा, इज इक्वल टू 1 बाय z1 माइनस 1 प्लस 1 बाय z2, सॉरी 1 बाय क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए आराम से 1 माइनस है, तो 1 बाय 1 माइनस z1 प्लस 1 बाय 1 माइनस z2 डॉट डॉट डॉट, ओके, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 1 बाय 1 माइनस z1 प्लस 1 बाय 1 माइनस z2 डॉट 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 इज इक्वल टू 25। बट हमें सर आप समझ नहीं रहे हो, हमें उल्टा चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो बस -1 से करते ही क्या हो जाएगा, z1 माइनस 1 z2 माइनस 1, ऐसे ये आ जाएगा आंसर -25। सो हेंस आवर रिजल्ट इज -25, हमारा जो आंसर है वो -25 आ गया है ना। देखो कैसे कैसे करते हैं हम, ठीक है, हम लोगों फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं और हमें ये पता है कि एंड रिजल्ट में z माइनस z1 ऐसे आता है, तो यहाँ पे z को 1, तो जैसे z को 1 लिया तो फैक्टराइजेशन का भी दूसरा, अगर z को 1 की जगह कोई और वैल्यू लेते 2 3, तो हमें फैक्टराइजेशन पहला वाला जो मेथड है ना वो काम कर देगा। ठीक है, बट हमें दिख रहा है कि z को 1 रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला फॉर्म 1 प्लस जेड स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, फिर उसका लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि रेशियो में, और लॉग लेके डेरिवेटिव। अब यहाँ से आपको डेरिवेटिव वगैरह आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है z मेरा जो है ना वो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो बस ये डिफरेंशिएशन किया हमने और फिर पुट किया z को 1, पुट करते हुए भी ध्यान रखना है न्यूमरेटर देखिए क्या आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए कितने टर्म्स है अच्छे से, है ना, बहुत गलती हो सकती है, 51 टर्म्स है, तो बस ओके। और अभी भी आपने देखा कि मुझे z1 माइनस 1 पूछा था, कोई बात नहीं, हमने क्या निकाला, 1 माइनस z1 निकाला है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय -1, तो thus we get our answer which is equal to -25। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, समझ लीजिए, अगेन आपको लगे डिफिकल्ट है 2 बार देख लीजिए, बट मेक श्योर है ना कि ये क्वेश्चन भी आपसे हो ही रहा है। तो बच्चों कैसा रहा आज का लेक्चर, बहुत ही बढ़िया था, राइट, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स और बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखे आपने, स्टार क्वेश्चन भी उतना ही अच्छा दिया मैंने। एडवांस 2014 का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑप्शंस है आपके, इसके बारे में आखिरी में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है zk is cos of 2k pi by 10 plus I sin 2k pi by 10 where k is from 1 to 9, मतलब कौन से किससे रिलेट करता है ये, 10th रूट ऑफ यूनिटी, 10th रूट ऑफ यूनिटी से कनेक्ट करोगे इसको, ये समझ जाना चाहिए आपको क्वेश्चन देखते से। अब यहाँ पे बोला गया है पहले मैच द पेयर है, लीस्ट 1 लीस्ट 2, तो आपको बताना है p का आंसर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, q का क्या रहेगा, r का और s का। तो p क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच zk there exists a zj such that zk into zj equal to 1,
ठीक है, आर्गेंट डायग्राम जब बनाया था हमने तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा था, कॉन्जुगेट से रिलेट कर रहा था, आप देखना आराम से ना, लिंक करना। देयर एग्जिस्ट अ के राइट व्हिच इज बिटवीन 1 to 9 सच दैट z1 into z is equal to zk हैज नो सॉल्यूशन इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड r जो है 1 minus z1 का मॉड 1 minus z2 का मॉड अप टू 1 minus z9 का मॉड डिवाइड बाय 10 इक्वल्स। ये तो ओरली आ जाना चाहिए क्योंकि आज हमने पहला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया है। और लास्ट एस है 1 माइनस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 9 cos ऑफ 2k पाई बाय 10, ठीक है, इक्वल टू, ये भी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ नोट्स है आपके, ठीक है, आराम से देखिएगा, बहुत ही आसान है। अगर मुझे कहना तो मैं अभी 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं ये। अगर आपको भी प्रॉपर्टीज क्लियर है तो आप 1 मिनट में इसका ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट में है 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड 1, फोर्थ 2, ठीक है। तो ये है, और आपको मैच कैसे करना है, P का आंसर अगर 1 है आपका, अगर फॉर एग्जांपल P का आंसर 1 आ गया आपको, तो A और C में से रहेगा तो आप क्लियरली P और D को कट कर दोगे, ठीक है। तो आप ना काम बहुत कम कर सकते हो, जरूरी नहीं चारों सॉल्व करना, जो आपको सबसे अच्छे से सॉल्व करना आ रहा है उसको देखिए, उसका जो भी ऑप्शन होगा वो मैच करिए, और उस ऑप्शन मतलब उसके अलावा जो बाकी है वो कट कर दीजिए। तो P का अगर 1 आ गया तो आपका B और D ऐसे उड़ जाएगा और आप A और C में फिर बात करोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर आप और चेक करोगे तो क्यों चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप R को चेक करोगे एंड यू कैन गेट द आंसर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आप ऐसा नहीं सोचो कि 4 क्वेश्चंस करने, आपको आराम से 1 या 2 करोगे, उससे ही आपका काम बन जाएगा, राइट। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका काम खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है nth रूट ऑफ यूनिटी की, ठीक है। तो आई होप आप लोग मुझे अभी तुरंत आंसर दोगे और एक परफेक्ट करेक्ट आंसर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने nth रूट ऑफ यूनिटी बहुत डिटेल में कंप्लीट किया बच्चों। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से आया होगा, अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, राइट, तो आपका ये टॉपिक बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा हो गया। अब हम आगे बात करने वाले ज्योमेट्री की, रोटेशन थ्योरम की। सो ऐसे वीडियोस में डालते रहूंगा, प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।